हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी हरियाणा में कब कब आए, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बनते हैं। ठीक है गाइस, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। HSSC, ठीक है गाइस, इसके बाद यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है बनाती रहती है गाइस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी का बर्थ कब हुआ था गाइस? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गाइस, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में। ओके, इनकी मृत्यु कब हुई थी गाइस? 23 जनवरी 1948 को हुई थी गाइस, ठीक है। गांधी स्मृति न्यू दिल्ली के अंदर जो है राजघाट है जहाँ पर इनको दफनाया गया था गाइस, ठीक है। तो राजघाट न्यू दिल्ली के अंदर है। ओके, जिस पर जो है वो ब्लैक कलर की वो बनी हुई है समाधि इनकी, ठीक है, और उस पर हे राम लिखा हुआ है गाइस। ओके, तो गुजराती में इनको जो इनकी जातीयत थी कैसी थी? गुजराती थी गाइस। ओके, और इन्होंने अपनी जो कहाँ से किया था, अपनी जो बैरिस्टर जो अपनी जो वकील की जो डिग्री थी कहाँ से की थी इन्होंने? लंदन से की थी गाइस। ओके, लंदन से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी गाइस, ठीक है। उसके बाद ये अपने आगे थे, फिर मुंबई में वकालत की इन्होंने। मुंबई में वकालत करने के बाद इनकी जो वकालत है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी। ओके, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका चले गए थे गाइस। ओके, साउथ अफ्रीका कब गए थे गाइस? 1893 को गाइस। ओके, 93 में ये कहाँ गए? साउथ अफ्रीका में गए गाइस। ओके, तो ठीक है, 1893 1893 में ये कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए थे गाइस। ओके, और आए कब थे वहां से गाइस? ठीक है, 9 जनवरी 1915, ठीक है, 9 जैन 1915। ओके गाइस, तो इसको भी आप याद रखना। 9 जनवरी को आपका प्रवासी दिवस मनाया जाता है गाइस। ओके, फिर 12 जनवरी को आपका इंटरनेशनल यूथ डे, मतलब कि जो आपका जो है जो आपका विवेकानंद जी का बर्थडे मनाया जाता है। ओके, विवेकानंद जी का बर्थ कब होता है? बर्थडे कब है गाइस? 12 जनवरी को है। उस दिन को जो है इंटरनेशनल यूथ डे जो है मनाया जाता है। ओके, फिर 4 जनवरी को ही आपका जो है ब्रेल डे मनाया जाता है, ठीक है, ब्रेल दिवस, ठीक है। जो लोग अंधे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उनके लिए जो है ब्रेल पद्धति यूज होती है। तो उसी के नाम पर ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है गाइस? 4 जनवरी को मनाया जाता है गाइस। तो इसी के आसपास के फैक्ट याद रख लेना, ठीक है। तो ठीक है, 1915, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं, ठीक है। फिर 1916 को वही क्या करते हैं? साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं गाइस, ठीक है। 1916 को साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। और 1916 में ही जो है आपका जो पटना हाई कोर्ट बना था, ठीक है, बिहार के अंदर। क्वेश्चन गाइस वो पूछा गया है, ठीक है। तो 1916 पटना में हाई कोर्ट बना था, ठीक है। तो 1916 ये हो गया। और 1900 पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया था? 1917 में किया था, 1917 में। ओके, 1917 में कहाँ किया था? चंपारण में किया था, बिहार के अंदर, ठीक है। नील की क्रांति से संबंधित था वो, ठीक है। उसके बाद ये गुजरात में गए, वहां पर अहमदाबाद हुआ, ठीक है। अहमदाबाद का जो है वहां पर जो है मिल्स से रिलेटेड, ठीक है, इन्होंने सत्याग्रह किया था। उसके बाद अहमदाबाद मिल्स, ठीक है। उसके बाद खेड़ा आंदोलन किया इन्होंने, ठीक है। तो ये 3 थे जिन्होंने कंटिन्यू किए थे एक के बाद। उसके बाद खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ 1919 में, है ना। 1919 में खिलाफत आंदोलन किसने स्टार्ट किया था गाइस? अली बंधुओं ने स्टार्ट किया था। अली बंधु कौन थे गाइस? शौकत अली और मोहम्मद अली। ओके, तो इन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था 1919 में, है ना। तो 13 अप्रैल 1919 को ही आपका जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था गाइस। ओके, 13 अप्रैल को बैसाखी दिवस होता है गाइस। ओके, तो ये था 1919। और 1920 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 में, ठीक है, असहयोग आंदोलन, है ना। देखो अगस्त का ए आता है ना, और असहयोग आंदोलन का ए आता है, तो वहीं से थोड़ा याद कर लेना, अगस्त है वो, ठीक है। अगस्त 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था गाइस। ओके, और कब तक चला था गाइस? ये 5 फरवरी 1922 में यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जिला के अंदर, ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था गाइस। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। 1922 में इन्होंने वहां पर क्या किया गया था? 21, ठीक है ना, लोग जो है 21 वहां पर जो है मतलब कि उसके अंदर जो है आपका जेल, है ना, जेल के अंदर कितने अधिकारी थे गाइस? जो 21 पुलिस अधिकारियों को जो है लोगों ने जलाकर मार दिया था, ठीक है गाइस। तो इसी को जो है चोरा चोरी हत्याकांड बोला जाता है गाइस, ठीक है। 5 फरवरी 1922। फिर 11, ठीक है, 11 फरवरी या 12 फरवरी का कहीं ये लिखा होता है, ठीक है। फिर वहाँ 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था गाइस। ओके, और मैं बात करूँ महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी गाइस?
ठीक है, किसने दी थी बोलो, श्री जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ओके, और महात्मा गांधी जी को, ठीक है, बापू की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को बोस किसने बोला था गाइस, महात्मा गांधी जी ने। ओके, तो बोस और बापू है ना, बी से बापू बी से बोस। ओके, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इनको आपस में कर लेना आप इंटरचेंज। ओके, और महात्मा गांधी, महात्मा की उपाधि किसने दी थी, जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी गाइस। ओके, तो कुछ फैक्ट्स थे गांधी जी से रिलेटेड। ठीक है, अब जैसे कस्तूरबा, उनकी वाइफ का नाम क्या था, कस्तूरबा था। ओके, कस्तूरबा उनकी वाइफ का नाम था। उनके फादर का नाम क्या था गाइस, मोहनदास करमचंद गांधी जी, इनका पूरा नाम है। मोहनदास जो है गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का नाम है, और करमचंद, ठीक है, करमचंद इनके फादर का नाम था गाइस। ओके, तो ये है, और उनकी पुतली, इनकी माता का नाम क्या था गाइस, पुतली बाई, है ना। ऐसे कर सकते हो, महात्मा गांधी जी के पुतले बने हुए हैं जगह जगह पर। ठीक है, तो पुतली बाई इनकी माता थी। ओके, और इनका, इनको जो है, इनको मारा किसने था गाइस, नाथूराम गोडसे ने। कब मारा था, 23 जनवरी 1948 में। ठीक है, 1948 में। ठीक है, 23 जनवरी 1948 में। ओके, और फिर नाथूराम गोडसे को जो है सजा कहाँ पर हुई थी गाइस, जो है अम्बाला में हुई थी। अम्बाला में कब हुई थी, नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1949 में। ठीक है, 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे की को जो है फांसी की सजा दी गई थी गाइस। ओके, 1949 1949 में गाइस। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स है, इनको याद कर लेना गाइस। कहाँ दी गई थी, अम्बाला में दी गई थी फांसी नाथूराम गोडसे को। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो गांधी जी, ठीक है, हरियाणा में कब आते हैं, फर्स्ट टाइम पलवल में आते हैं 10 अप्रैल 1919 को। पर क्यों आते हैं, क्योंकि 6 अप्रैल 1919 को जो है घोषणा की गई थी कि रोहतक के अंदर रोहतक कॉन्फ्रेंस की जाएगी रोलटैट के विरोध में। ठीक है, ये 6 अप्रैल 1919 को क्या है, घोषणा की गई थी कि रोहतक में कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, तो उसी के लिए 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी जो है पलवल आते हैं गाइस। ओके, उसके बाद जो है 30 जुलाई 1919 को कहाँ से गिरफ्तार होते हैं गाइस, हिसार से। पहले 10 अप्रैल को पलवल से, पल भर में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, अप्रैल में। ठीक है, उसके बाद हिसार में, 1919 की बात हो रही है गाइस, उसके बाद हिसार में। ओके, उसके बाद हिसार में इनकी गिरफ्तारी होती है, कब होती है, 30 जुलाई 1919 में। किसी किसी बुक में आपको 30 अप्रैल भी मिलेगा गाइस। ओके, तो हिसार में हुई। उसके बाद हम चलते हैं 1920 में गाइस। ठीक है, तो 20 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 1922, वैसे 8 अक्टूबर 1920 को जो है गांधी जी जो है खिलाफत, मैंने बोला खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1919 में हुआ गाइस, है ना। तो उसके बाद 1920 में, ठीक है, अगस्त 1920 में खिलाफत जो आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन खिलाफत आंदोलन चल रहा था। ओके, अब मैं बात करता हूँ खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, तो जो है खिलाफत आंदोलन के विरोध में कुछ सिपाही जो हैं बंदी बनाए गए थे गाइस, लोगों को बंदी बनाया गया था रोहतक के अंदर। ओके, तो उन्हीं से मिलने के लिए गांधी जी कब आते हैं, 8 अक्टूबर, ठीक है, 8 अक्टूबर 1920 को आते हैं अली बंधुओं के साथ। ठीक है, अली बंधु कौन कौन से, शौकत अली और मोहम्मद अली, उनके साथ आते हैं। कहाँ पर आते हैं, रोहतक के अंदर। कब आते हैं, 8 अक्टूबर 1920 को। ओके, तो ये तो है 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक में आए पहले। उसके बाद 22 अक्टूबर 1920, देखो 20 बी से भिवानी, भिवानी भिवानी ना करके भिवानी वालों से, बी 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 है ना, भिवानी, बी से भिवानी, बी से 20। ओके, और अक्टूबर 10वां महीना होता है गाइस, है ना, तो 10 गुना 20। ओके, और दो दो कर सकते हो आप, जैसे 20 का 2 आ रहा है ना, 20 तो दो दो, तो 22 अक्टूबर 1920 में क्या है, महात्मा गांधी जी वो मुख्य अतिथि बनते हैं। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार को शैतान शब्द का नाम देते हैं। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है अंग्रेजों को शैतान जो है बोलते हैं। ओके, कहाँ पर, भिवानी में। ठीक है, तो तो आगे देखो, अम्बाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस होती है गाइस। ठीक है, भिवानी में कौन सी कॉन्फ्रेंस होती है, अम्बाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस होती है, जिसका आयोजन कौन करते हैं, नकीराम शर्मा जी करते हैं। ठीक है, और लाला लाजपत राय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं गाइस। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आते हैं, महात्मा गांधी जी आते हैं गाइस। ओके, अब हम बात करते हैं 1921 की गाइस। ओके,
तो मैं बात कर रहा हूँ 1921 और रोहतक की, है ना। रोहतक को आप कैसे लिखते हो? रोहतक हिंदी में लिखो, रोहतक ऐसे लिखोगे, है ना, ऐसे तो लिखोगे। अगर मैं रोहतक को ऐसे लिखूं, ठीक है, आगे तो ता लगा लेना आप, तक, है ना। तो ये रोहतक है आपका हिंदी में। अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं ऊपर, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या बना? तो ये देखो ये क्या बना, 21 बना ना, ठीक है। तो 1921 में याद कर लेना, 1921 में कहाँ आए थे गांधी जी, मेन जो क्वेश्चन ये है गाइस, यहीं से आता है, रोहतक से, है ना। तो 1921 में कहाँ पर थे गाइस? रोहतक में थे। कब है? 17 फरवरी। वैसे तो गाइस अगर मैं बताऊं रियलिटी, 15 फरवरी को 1921 में भिवानी में होते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद 16 फरवरी को रोहतक के तहसील में, रोहतक की तहसील है कौन सी, कलानौर, ठीक है, ब्लॉक भी है, घंट भी है, ठीक है। तो कलानौर के अंदर 16 फरवरी 1921 में रहते हैं। उसके बाद 17 फरवरी 1921 को रोहतक सिटी के अंदर आते हैं गाइस, ठीक है। रोहतक सिटी के अंदर कब आते हैं? 17 फरवरी 1921 को रामलीला मैदान में जो है वो भाषण देते हैं और वैसे नेशनल हाई स्कूल की स्थापना करते हैं। ऐसे कर सकते हो कि महात्मा गांधी जी की रूह अच्छी है, इसलिए उन्होंने वैश्य जाति के लोगों के लिए नेशनल हाई स्कूल की स्थापना की, है ना, नींव रखी। और अब यही जो है जाट स्कूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वैश्य नेशनल हाई स्कूल को अब जाट स्कूल के नाम से जाना जाता है, ओके। ये 1921 के फैक्ट है गाइस। उसके बाद आप क्या करोगे, 8 मार्च, ठीक है। तो 8 अक्टूबर 1920 को मैंने बताया था रोहतक के अंदर आए थे गाइस, ठीक है। इसलिए आए थे खिलाफत आंदोलन के समय जेल में बंद कैदियों से मिलने के लिए। किनके साथ? अली बंधुओं के साथ, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी अली बंधुओं के साथ कहाँ आए थे? रोहतक के अंदर आए थे, ठीक है। कब आए थे? 8 अक्टूबर 1920 के अंदर, है ना। और हम ये बात करते हैं किसकी, ठीक है, 21 के बाद हम बात करते हैं मार्च में, ठीक है। 8 मार्च 1921 में अम्बाला में आए थे गांधी जी। और इन्होंने ये क्या कहा था कि अम्बाला में मेरा ये आखिरी भ्रमण है, इसके बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा, ओके। ये अम्बाला की बात हो रही है। तो 1921 की हम बात कर रहे थे। तो बालक, अम्बाला में क्या था? बालक, तो बालक को मारना नहीं चाहिए, है ना, बालक को मारना नहीं चाहिए। तो बालक को तो हम मारेंगे नहीं, तो मार्च, है ना, मार्च, 8 मार्च 1921 को कहाँ आए? अम्बाला में आएगा इस, है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इसके बाद जब देश जो है, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है और बंटवारा हो जाता है ना। तो उसके बाद जो जो यहाँ की जो मुस्लिम लोग थे वो कहाँ जा रहे थे? पाकिस्तान के अंदर जा रहे थे गाइस, ओके। तो उन्हीं को रोकने के लिए गाइस जो है, ठीक है, श्री राम सिंह शर्मा और रणबीर हुड्डा के कहने पर कहाँ आते हैं गाइस? 2 दिसंबर को 1947 को रोहतक के अंदर आते हैं गांधी जी, ठीक है। उसके बाद 9 दिसंबर को यासीन खां के कहने पर जो है वो मेवात में आते हैं गाइस, ओके। यासीन खां के कहने पर कहाँ पर आते हैं? मेवात में, ओके। मेवात का नाम है, मेवात की स्थापना कब हुई गाइस? ठीक है, 2000, मैंने आपको 444 बताया था, 444, है ना, जब जीलो वाली वो वीडियो कराई थी, ठीक है। इसको जब भी 444 ना करके 445 करोगे, कैसे याद रहेगा? 445, लेकिन 4 अप्रैल, अप्रैल का चौथा महीना होता है, 4 अप्रैल 2005 को जो है मेवात की स्थापना हुई थी गाइस, मेवात जिले की। उसके बाद इसका नाम जो है नूह कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 12 अप्रैल 2016 को, ठीक है, जो है मेवात का नाम नूह कर दिया गया था और गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया था गाइस, ओके। हम बात करते हैं यासीन, ठीक है। 9 और 2 सेम सेम है गाइस, है ना, 9 और 2 सेम सेम है। तो दिसंबर 1947 में कहाँ आए थे? मेवात और रोहतक के अंदर आए थे गाइस। और 9 दिसंबर को ही गाइस जो है वो पानीपत में भी गए थे, है ना। पानीपत में भी कब गए थे वो? दिसंबर 1947 में गए थे, ओके। पानीपत में भी जो मुस्लिम लोग थे वो जो है वहाँ जा रहे थे, ठीक है, पाकिस्तान की साइड जा रहे थे, तो उनको वहाँ से रोकने के लिए, ठीक है, तो जो है गांधी जी यहाँ पर आए थे, ठीक है। और मेवात में गांधी जी ने क्या नारा दिया था? सत्यमेव पुरम, ठीक है, सत्यमेव सत्यमेव जयंती, ओके। नारा क्या था? सत्यमेव जयंती। सत्यमेव जयंती कहाँ से लिया गया है गाइस? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मुंडको हमारा नारा क्या है? सत्यमेव जयंती नेशनल नारा है हमारा, जो कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है गाइस। और मुंडको, ठीक है, और सत्यमेव जयंती के नारे के नाम पर ही मेवात का नाम उस टाइम पर सत्यमेव पुरम पड़ा था गाइस, ओके। तो ये आपको याद रखने हैं गाइस। उसके बाद हमारे जो 1947 में जो है पंजाब के, उसके एक मिनट, तो मौलाना लक्का उल्ला,
मौलाना लक्का उल्लाह जब मेवात मेवात में इन्होंने क्या नारा दिया था मौलाना लक्का उल्लाह जी ने, मैं तो अपने ही वतन में मरूंगा। ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, मैं तो अपने ही वतन में मरूंगा। ये नारा किसने दिया था? मौलाना अल्लाह लक्का उल्लाह जी ने दिया था। लक्का उल्लाह फुल उल्लास के साथ, ठीक है, उन्होंने ये नारा दिया था। उल्लास पूरा जोश कहाँ से आया उनके अंदर? मेवा। उन्होंने मेवा इतना खा लिया, ठीक है, मेवा दूध का जो बनता है, मेवा इतना खा लिया कि उनके अंदर पूरा जोश था। पूरे जोश के साथ उन्होंने क्या बोला? मैं अपने वतन में ही मरूंगा गाइस। ओके। उसके बाद गोपीचंद भार्गव जी को, ठीक है, किसने, महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था? अच्छे नेता तो हो, अच्छे प्रशासक भी बनो। ओके गाइस। तो गोपीचंद भार्गव जी कौन थे? 1947 के बाद पंजाब के फर्स्ट सीएम थे गाइस। ओके। तो ये कुछ फैक्ट्स थे गाइस आपके, ठीक है। पंजाब हमारा 1966 में हमारा जो है हरियाणा बना है, ठीक है। 35.18% के साथ हरियाणा पंजाब में से अलग होने के बाद जो है हरियाणा बना है गाइस। ओके, 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। तो उससे पहले क्या था ये? तो हरियाणा उसके पंजाब के अंदर ही था, है ना। तो उस टाइम हमारे सीएम कौन थे? पंजाब के भार्गव जी थे। ओके गाइस। और बना कौन सा था? ठीक है। एरिया के अकॉर्डिंग ये कौन सा है? एरिया के अकॉर्डिंग तो ये 21वां है ना। 21वें नंबर पर आता है उसमें हरियाणा, उसमें अपने भारत के अंदर, है ना। और जनसंख्या के उसमें 18वें नंबर पर आता है गाइस, है ना। और ये बना कौन सा स्टेट था या कौन सा राज्य बना था? अगर मैं बोलूँ पूरे अपने इंडिया के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पर बना था? 17 नंबर पर, है ना। 17वां नंबर पर यह है भारत का राज्य बना था, ठीक है। और पॉपुलेशन में कौन से नंबर पर है? 18 पे। और अपने एरिया वाइज कितने नंबर पर आता है? 21वें नंबर पर आता है गाइस। ओके। तो कुछ ये फैक्ट्स हैं हरियाणा के, तो इनको भी आप याद कर लेना। ओके गाइस। ओके। तो ओके, थैंक यू गाइस।